चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है, किसका जोर ज्यादा है? इस बार तो बीजेपी का ही है। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली को 10 साल पीछे धकेल दिया। काम कोई नहीं करता, सब चोर है। केजरीवाल की जो पूरी पावर थी वो कमज़ोर हो गई है। जितने विधायक हैं यहाँ पे, ये विधायक काम नहीं करवाते कुछ भी। अब केजरीवाल ने राशन पानी बंद कर दिया। प्रधानमंत्री राशन पानी दे रहा है हमको, अभी तक दे रहा है, और पेंशन भी बांध दी उसने। अब इन्होंने पेंशन भी गैप कर दी। कोई पानी का टंकी नहीं लगता है, पानी घर घर आ रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर बिजली बिल की भी कमी है। हम लोगों की जो मजदूर क्लास का है, हम लोग को राहत है। तो ये है केजरीवाल जी सरकार। AD/CD का तो हर जगह नाम लेते हैं। अभी आपने देखा कभी महाराष्ट्र की वो काउंटिंग चल रही है, महाराष्ट्र में जीत रहे हैं तो मशीनें ख़राब हैं, झारखंड में ये लोग जीत रहे हैं तो वहाँ मशीनें ख़राब नहीं है। केजरीवाल जी ने सबके लिए है ना भीख मंगवाई है, भीख मंगवाएगा और मंगवाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में लगभग 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले सभी पार्टियों का प्रचार चल रहा है और प्रचार में सभी पार्टियों के नेता लोगों को ये विश्वास दिलाने में जुटे हैं कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सिर्फ वही दिल्ली की तस्वीर बदल सकती है। आरोप प्रत्यारोप अलग चल रहे हैं, कहीं शीश महल का मुद्दा उठाया जा रहा है तो कहीं LG पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी घमासानों के बीच, इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, ये समझने के लिए आज हम पालम में पहुंचे हैं। पालम की मेन मार्केट में हम लोग मौजूद हैं, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन विधानसभा चुनावों को लेकर उनके दिल में क्या है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहीं रहते हैं पालम में। चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है, किसका जोर ज़्यादा है? इस बार तो बीजेपी का ही है। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली को 10 साल पीछे धकेल दिया। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों, कुछ भी काम नहीं हो रहा। जो काम सब पेंटिंग पड़े हैं। बताओ कुछ काम हुआ तो बस ट्रांसपोर्ट का इतना बुरा हाल कर दिया, बसें नहीं मिलती हैं टाइम पे। और यहाँ पालम विधानसभा में कुछ काम हुआ है? जो MLA भावना गौड़ है 10 साल से, उन्होंने कुछ काम किया है? उनका काम तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, और बीजेपी में कौन लगता है, किसको मौका देना चाहिए पार्टी? अभी देखो तो आगे पता चलेगा, देखने पे। अभी लेकिन ऐसा आप नहीं चाहते है। हैं कि बदलाव होना चाहिए? हाँ, इस बार बदलाव होना चाहिए। लेकिन सब कुछ फ्री कर रखा है, कहाँ से जाएगा पैसा? लगे तो गवर्नमेंट को लगेगा चुनना, कहाँ से आएगा पैसा? ये अपनी जेब से लगाएगा। सब जगह जो फ्री कर रखा है, लाइट बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री केंद्र सरकार फ्री देती है। तो इस बार बदलाव मांग रहे हैं। हाँ। क्या नाम है ताऊ जी आपका? हम कर्नाटक चुनाव आ रहे हैं, बस इतना बता दीजिए किसका जोर ज़्यादा है? हम कर्नाटक से आए। कर्नाटक से है। चलिए कोई बात नहीं। तो आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं लोगों के दिल में क्या है। क्या नाम है अंकल आपका? भैया ये बताएंगे। नहीं, मैं एक छोटा सा सर्वे कर रहा हूँ। दिल्ली में जैसे चुनाव आ रहे हैं तो किसका जोर ज़्यादा? भैया काम कोई नहीं करता, सब चोर है। क्या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई काम नहीं करने वाला। गलियां सड़ी पड़ी हैं, नाले खुदे पड़े हैं, क्या करें? ऐसे वोट देने मैं तो जाता ही नहीं, इसलिए वजह वोट देना। सभी से नाराज़ है? सभी से नाराज हूँ। जो काम करेगा तो वोट लेगा ना, जब काम ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं, क्या कुछ शिकायतें हैं? शिकायत तो यही है, सड़कों का सुधार नहीं है। नालियाँ 8-8 दिन हो जाते हैं कूड़े उठे, क्या कर ले? पालम में रहते हैं आप? पालम में मेरी दुकान है ये। तो पालम में 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक है, कोई काम वाम नहीं हुआ? काम वाम कुछ नहीं हो रहा है। बस ये लोगों को फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं ना, बस उसी से वोट बटोर रहे हैं वो। इस बार क्या देख रहे हैं, चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है भैया इस बार? अपनी जनरल राय। मैं एक्चुअली में आता नहीं सामने, आप प्लीज़ बात। कोई बात नहीं, युवाओं से भी बात करते हैं। चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? कि कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगा? इसका कोई पता नहीं अभी। कोई आइडिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव वो देख रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? जैसा ये जनता का माहौल है, मेरा क्या खेले क्या होता है। नहीं, आपको क्या लगता है इस बार की बदलाव देख रहे हैं या क्या होना चाहिए? बदलाव तो क्या है, वैसे जो केजरीवाल की जो पूरी पावर थी वो कमज़ोर हो गई है। अच्छा, अब कमज़ोर है, पहले से है, क्योंकि जितने विधायक हैं यहाँ पे, ये विधायक काम नहीं करवाते कुछ भी।
आज पालम कॉलोनी में 80% गलियाँ बिल्कुल डेड हुई पड़ी है, जिसकी कोई सुनाई और कोई कहने वाला नहीं है और जाके बोलने वाला नहीं है कोई भी। तो इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं आप इस बार? हमारे कहने से बदलाव कोई होगा जी? बदलाव तो जनता का, जो दुखी है वो बदलेगा, जो सुखी है वो चलेगा, जो जिसको चमचागिरी करनी है वो करेगा अपनी। आप पालम में ही रहते हैं? हाँ, यहीं रह के। पालम में कोई काम वाम नहीं हुआ? यहाँ तो बहुत 80% काम नहीं हुआ है जी अब की बार। आप भी पालम रहते हैं? हम मैरम नगर रहते हैं। दिल्ली का क्या लग रहा है आपको इस बार? दिल्ली में थोड़ा बराबर सा ही रहेगा प्रोग्राम। बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करें लोग। अच्छा, बीजेपी का इस पर लग रहा है चांस है? हाँ, हो सकता है। आपको क्या लगता है? मैं भी इनके साथ ही हूँ साथ ही है। हाँ जी, ऐसा ही पोजीशन आ रही है कुछ। पोजिशन यही आ रही है आप भी यहीं रहते पालम में ही? मैं तो बाहर का हूँ भैया। क्या कहेंगे, शीश महल का मुद्दा उठ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्या इस बीच क्या लग रहा है इस बार किसका जोर है? पता नहीं भैया मेरे को तो क्या जोर है क्या नहीं, मैं अपने काम से ही कर रहा एमपी के रहने वाले हैं। MP के रहने वाले। लेकिन फिर भी दिल्ली में तो रहते हैं तो पता तो होता ही है आसपास के माहौल का। 1-2 महीने रहते हैं, 2-2.5 महीने। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए किस तरह से लोग अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग केजरीवाल से खुश हैं तो विधायकों से नाराज़ हैं, कुछ लोग विधायक से खुश हैं तो केजरीवाल की नीतियों से परेशान हैं। और गौ माता है। पालम में ही रहते हैं आप? सर, दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, इस बार किसका जोर लग रहा है आपको? बीजेपी है एक तरफ हाथ है जो बोल रहा है कि हाथ बदलेगा, हालात, कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी, क्या लग रहा है? बीजेपी का जोर ज़्यादा लग रहा है, क्यों यूपी में भी है जी। ऐसा क्यों? क्यों, यूपी से भी बीजेपी ले आए थे और दिल्ली से तो पिछली बार थोड़ा कम सीटें आई थी, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी का जोर जिस हिसाब से चल दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी है, कोई काम आपको लगता नहीं है ऐसा जो उम्मीद की थी और वो नहीं हुआ? नहीं, वो तो काम किया है, ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बीजेपी का क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आएगी? नहीं, हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं कि ये जो आमवादी पार्टी है, वो जिसको आमवादी पार्टी है, इसको थोड़ा ना 1-2 चीज़ों में उसने कुछ ऐसा करा है कि बस उस वजह से, और ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी पालम में ही रहते हैं सर? हाँ जी, पालम में ही रहते हैं, यहीं रहते हैं। आपको दिल्ली में जो नीचे आ जाइए सर, आप पहले ही बहुत लंबे हैं। अच्छा, क्या बड़े मुद्दे लगते हैं आपको दिल्ली में है और आपको क्या लग रहा है कि माहौल क्या है? माहौल का तो अभी कोई आइडिया नहीं है ऐसे। अच्छा, कोई ऐसे मुद्दे जो आपने आम आदमी पार्टी से उम्मीद करी थी वो नहीं हो पाए? नहीं, ऐसे कोई काम तो कुछ भी नहीं हुआ, खैर काम तो कुछ भी हो ही नहीं रहा। तो इस बार आपको लग रहा है कि बीजेपी को मौका देना चाहिए? हाँ बिल्कुल। पालम में ही रहते हैं? कहाँ रहते हैं? पालम में ही रहते हैं, प्रॉपर पालम में ही रहते हैं। पालम में विधायक कौन है? विधायक तो अभी भावना गौड़ है। उन्होंने, वो 10 साल से यहाँ है, उन्होंने कोई काम वाम किया है ऐसा कि जो? काम वाम तो यूँ तो हुआ ही है, पानी आया है, गैस पाइपलाइन आ गई है। बाकी जैसे अब मंगलापुरी सड़कों का काम नहीं हुआ आज तक मंगलापुरी में, जब भावना गौड़ जी जब से भी काम नहीं हुआ। बारिशों में 4-4 फुट पानी भर जाता है वहाँ पे। तो देखिए लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। ये दुकानदार भी हैं, यहाँ कस्टमर्स भी हैं और यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शहरों से भी लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोग पूरी दिल्ली के बारे में भी पूछ रहे हैं और जो पालम है, जो क्षेत्र है, पालम विधानसभा है, उसके बारे में भी लोगों की राय ले रहे हैं कि यहाँ जो विधायक हैं उसके काम से लोग कितने संतुष्ट हैं और पूरी दिल्ली का माहौल क्या है ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कब से रह रहे हैं सर? दिल्ली में कब से रहते हैं? हमको वही 70 साल। 70 साल दिल्ली में रह रहे हैं? हाँ। और पालम में कब से रह रहे हैं? पालम में हो गए 50 साल। चुनाव आ रहे हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसका जोर है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी का? देखो जी, अब कह नहीं सकते हम, पासा कब पलट जाए क्या, हम तो जिसको देते आ रहे हैं तो बीजेपी को देते आ रहे हैं। नहीं, आप जैसे 70 साल रह रहे हैं तो आप इधर उधर जाते हैं, सड़कों का हाल देखते हैं, पार्कों का हाल देखते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं और दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी है, तो क्या लग रहा है? देखो जी, हमने देखते आ रहे हैं जो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब उसके बाद केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली में? केजरीवाल ने काम किया है? देखो जी, हम कुछ कह नहीं सकते केजरीवाल के लिए भी। अब केजरीवाल ने राशन पानी बंद कर दिया, प्रधानमंत्री राशन पानी दे रहा है हमको, अभी तक दे रहा है, और पेंशन भी बांध दी उसने, अभी इन्होंने पेंशन भी गैप कर दी। केजरीवाल कह रहा है मैं फ्री दे रहा हूँ सबको, तो अभी तक तो आया नहीं जी केजरीवाल की तरफ से। तो नहीं, बिजली फ्री, पानी फ्री दे रहा है। अब पानी और बिजली तो फ्री आ रहा है
और उसके बाद राशन पानी तो प्रधानमंत्री दे रहा है अभी तक। ये बात, और क्या कर सकते हैं? राशन पानी तो प्रधानमंत्री ही दे रहा है। दो शब्द ले लें, आपकी दुकान आपकी है ये? भैया चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में, किसका जोर ज़्यादा लग रहा है? दिल्ली में तो कुछ नहीं कह सकते जी, बराबर की टक्कर होएगी। और यहाँ पालम में आपके क्षेत्र में विकास वगैरह हुआ है, काम हुआ है? कुछ खास नहीं हुआ जी, जो होना चाहिए पालम में क्या दिल्ली में ही नहीं हुआ जी। हाँ, दिल्ली सुधार चाहती है। तो इस बार लग रहा है 10 साल से आम आदमी पार्टी है, इस बार आपको चाहते हैं? नहीं कहोगे जी, आम आदमी पार्टी है। MCD में तो बीजेपी थी, अभी को झाड़ू आई है, लेकिन पार्टियों को मिलके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वो आ जाए वो आ जाए, काम नहीं होते। दिल्ली का सबसे बड़ा हाल यही है, सीवर नया चाहता है, दिल्ली को सीवर नया चाहिए। दिल्ली के हाल बहुत बुरे हैं, सीवर सिस्टम का इतना बुरा आ रहा है, मिनटों में मंगलापुर में पानी भर जाता है, कोई नहीं देखता। बदलाव देख रहे हैं, इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव हो के भी क्या होगा, नई पार्टी भी वैसी है। लोगों को जागरूक होना चाहिए काम के प्रति जी। हाँ, तो लोग कहीं ना कहीं अंदर से नाराज लग रहे हैं, अंदर से बिल्कुल भरे बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल भरे बैठे हैं और उनको लग रहा है कि चाहे कोई भी पार्टी आए काम कोई करेगी नहीं। उम्मीद छोड़ चुके हैं लोग बाग। सर पालम में रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? कहीं और से हम। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, दुकान पर बात करते हैं। नमस्कार सर। सर दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, चुनाव आ रहे हैं, इस बार किसका जोर लग रहा है? भैया हमें तो ऐसा लग रहा है कि मिला जुलाई मामला रहेगा। मिला जुलाई रहेगा। हाँ, तो आम आदमी पार्टी वापसी नहीं करेगी बहुमत के साथ? नहीं करेगी, बिल्कुल बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर हो सकता है, बीजेपी बाजी मार भी सकती है। अच्छा, हाँ, तो 10 साल केजरीवाल के रहे हैं, आपकी उम्मीदों के मुताबिक काम हुआ है दिल्ली में? कुछ काम नहीं हुआ, 0% काम हुआ है। अच्छा, हाँ जी, देख नहीं रहे आप, सामने देख लो, सब दिख ही रहा है। इतनी गंद फैल गई है कि ना पूछो बात, कि 10 साल तो सरकार दूसरी आएगी, सफाई नहीं कर पाएगी। तो यहाँ विधायक कौन है पालम में? यहाँ के विधायक तो ये है भावना गौड़ जी। कभी आती है, मिलती है, जायजा लेती है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आती। कभी नहीं। तो देख रहे हैं इस विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी का चेहरा कोई है ऐसा जो आपको लगता है काम कर सकता है? यहाँ तो देखो जी, वैसे तो अरे ये है बीजेपी के चेहरे तो कई अभी तो वोट में लगे हैं। कोई बात नहीं, देखिए अपनी अपनी लोग राय रख रहे हैं और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि बिजनेसमैन के तौर पर, दुकानदार के तौर पर, खुले तौर पर कहीं नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी हम उनकी बातों का, उनकी राय का सम्मान करते हैं और एक एक शब्द वो जो कहते हैं उसका सम्मान करते हैं। चलते चलते हम लोग रेलवे फाटक की तरफ पहुंच चुके हैं। आगे कुछ क्राउड नज़र आ रहा है और हो सकता है यहाँ से कुछ क्लियर तस्वीर सामने आ जाए और जो हम लोगों से समझना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं समझने में हम कामयाब हो जाएं। से बात करते हैं। सर 1 मिनट लूँगा आपका। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, किसका जोर ज़्यादा है? झाड़ू का। झाड़ू का? झाड़ू। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर अपनी अपनी पसंद की बात है जी, अपनी अपनी पसंद की बात है। ये होगी ना, वजह कुछ भी नहीं है जी, अपनी पसंद की बात है। हमारा दिल चाहता है झाड़ू को वोट देने की, बस बात खत्म। तो ना काम की सुने, ना विकास की सुने, दिल की सुने। हाँ, आप पालम में रहते हैं सर? जी सर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ रहे हैं, झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा या फिर हाथ बदलेगा हालात? झाड़ू झाड़ू। ऐसा क्यों? झाड़ू अभी अब आप बता देते हैं, 10 साल के दरमियान मुझसे पहले रास्ता में जिसका बच्चा भी बीमार था तो पानी के लिए लाइन लगता था ना, तो बच्चे उस गाड़ी में ही दम तोड़ देता था। आज के डेट में कोई पानी का टंकी नहीं लगता है, पानी घर घर आ रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर बिजली बिल की भी कमी है। हम लोगों की जो मजदूर क्लास का है, हम लोग का राहत है। तो ये है केजरीवाल जी सरकार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए मिली जुली अपनी राय लोग दे रहे हैं और लोग अपने मुद्दे भी बता रहे हैं। ऑटो वाले से बात करें। क्या नाम है सर आपका? शर्मा। सर चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ये इस टाइम बीजेपी का लग रहा है सर। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि आपने देखा ये मुख्यमंत्री साहब कैसे थे, गद्दार निकले, देश के लिए, पब्लिक के लिए गद्दार, देश विरोधी बातें करते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है शीश महल बनाया। हम तो एक वैगनार कार में सेट है, हमारे को फ्लैट चाहिए 2 कमरे का,
47 कमरे का आपके सामने ये फ्लैट क्या हुआ। उसके बाद इनके मंत्री भी थोड़ा उसमें गए। अभी आपके सामने कैलाश गहलोत जी जो छोड़ के आके, जो बहुत अच्छे ईमानदार बंदे थे, उनको भी इन्होंने उसमें डुबो दिया था। इनके साथ जो प्रशांत भूषण लगे थे, पार्टी फाउंडेशर थे, वो उन्होंने पार्टी शुरू करी 1 करोड़ देके, इन्होंने सबसे पहले उसको निकाला। कैलाश गहलोत के बारे में तो कह रही है आम आदमी पार्टी की ईडी से डर गए, सीबीआई से डर गए। ऐसा कुछ नहीं सर, ये क्यों नहीं डर गए? और भी तो नाम लेते हैं, ADCD का तो हर जगह नाम लेते हैं। अभी आपने देखा कभी महाराष्ट्र की वो काउंटिंग चल रही है, महाराष्ट्र में जीत रहे हैं तो मशीनें ख़राब हैं, झारखंड में ये लोग जीत रहे हैं तो वहाँ मशीनें ख़राब नहीं हैं, पंजाब में 2 आम आदमी पार्टी की 3 सीटें आ रही हैं, 1 आ रही कांग्रेस की, वहाँ की मशीनें ख़राब हैं। इनका एक वो मुद्दा है जहाँ हार जाए तो वो है। बाकी दिल्ली के अंदर इस टाइम जो है ना मामला बीजेपी का है, और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद में एक बहुत बड़ा और फ़र्क आएगा। जैसे आपने देखा था हरियाणा के इलेक्शन में हुआ था, हरियाणा के इलेक्शन में क्या हुआ, जैसे ही बीजेपी आई तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, एक नारा था जो इसको बोलते हैं कटेंगे सो बटेंगे। वो नारा उसके लिए नहीं है कि मुसलमान हिंदू का कुछ नहीं, उसने ये कहा कि सब साथ रहो, कटेंगे तो बटेंगे, साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। आपने देखे बांग्लादेश में क्या हाल रहा है, और यहाँ तक कि हमारी इंडिया के अंदर ही कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे हिंदुओं का बुरा हाल है। तो हम तो ट्रांसपोर्ट का हाल बेकार कर रखा है। क्यों जी बोलो? सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्ट के अंदर आप देख लो, ई-रिक्शा वगैरह इतना वो जा रखा है। हम ऑटो वाले होंगे, ऑटो वालों ने इतनी सपोर्ट करी थी साहब की, केजरीवाल साहब की, जो ऑटो चलाते हैं, दुनियादारी जानते हैं और हर चीज़ को समझते हैं। आप भी ऑटो ही चला रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार? तो सपोर्ट करी थी हमने तो इसकी, सपोर्ट करने के बावजूद हमारा क्या किया इसने? कुछ भी नहीं किया। ई रिक्शा निकाल दी, मोटरसाइकिल ओला में निकाल दिया, हमारी एक एक सवारी ख़त्म कर दी। वो कम पैसे दे रहे हैं, ना लाइसेंस है ना कुछ है, फिर भी मतलब सपोर्ट किया और आपके साथ धोखा हो गया। तो धोखा ही होया हमारे साथ, और क्या हुआ? ना तो हमारे कहानी कभी देखा इन्होंने, भाई देखा हो चलो भाई ट्रांसपोर्ट। ये जो ऑटो चलाने वाली पूरी यूनियन है, सबका ये मानना है कि इस बार बीजेपी आनी। हाँ तो बीजेपी आएगी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होगा। अरे 8 लाख की गाड़ी कर दी, 8 लाख की गाड़ी अब ब्लैक में हम लेंगे तो बताओ क्या करेंगे? 8 लाख की गाड़ी हमारे अपने बच्चे नहीं पलेंगे, 18 हज़ार रुपये किस्त भरेंगे महीने की, कैसे भरेंगे? तो ये देखिए, ऑटो चालक एक समय पर कहा जाता था कि एक तगड़ा वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का। अब इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं इनके साथ भी जो है धोखा हुआ है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत तिवारी। तिवारी जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? क्यों नहीं, हमारे लोगों ने हमारे लिए, हमारे दिल्ली के अंदर अगर हमारा केजरीवाल था, अगर मोदी भी ऐसा केजरीवाल है, आप लोगों ने सत्ता नहीं दिए हो तो भाई उसका भी सत्ता भी आना चाहिए। अगर पत्ता करता है तो उसके संविधान के अंदर सबको मिलने जुलने के लिए आया जाता है। इस बार कमल खेलेगा, झाड़ू चलेगा, क्या होगा? हैं? कमल खेलेगा? भाई क्या करे, अगर हमारे घर में झाड़ू नहीं होगा तो अपने घर से अपने लक्ष्मी को निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, फिर आ गए हम, पहचान लिया? चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में? झाड़ू चलेगी, कमल खेलेगा या हाथ बदलेगा हालात? हमारे साहब मोदी है। मोदी जी जिंदाबाद। भाई मोदी ने काम करवाया, हर जगह काम करवाया, हर जगह मोदी ने काम करवाया है। कौन कौन से काम आपको पसंद आए? देखो हम राजस्थान के रहने, राजस्थान में करवाया, हम मोदी के हैं। दिल्ली का क्या लग रहा है? अब दिल्ली में अब देखो कौन क्या आता है, दिल्ली का नहीं बता सकते। आप बाहर आइए थोड़ा सा। आप बाहर आओ। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्याम सुंदर है। दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में मुझे 14 साल हो गए। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी भी टक्कर में है, इस बार आम आदमी पार्टी भी टक्कर में। क्या लग रहा है आपको, किसका जोर ज़्यादा है? टक्कर वक्कर कुछ नहीं है, मोदी जी है चक्कर में, बाकी कुछ नहीं है। बाकी यहाँ के लोग हैं ना, सारे बाहर के लोग हैं, और मोदी जी सबके लिए आज से करते आए हैं। सारा देश को पूरा एक्टिव कर दिया, पूरे विश्व में G20 G7 सारा लेके। जब ये आपका सम्मेलन हुआ है G20 G7, ये सारा मोदी पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं, अडानी को बचा रहे हैं और पूरा देश का पैसा अडानी के पास जा रहा है। अडानी जी वैसे नहीं है, अडानी जी को फंसाया गया है ये आपके क्रिप्टो करेंसी वगैरह की वजह से। क्रिप्टो करेंसी वगैरह ये लेन देन होता रहेगा, देश के लिए कारोबार है, कारोबार करेंगे जभी तो विकसित देश बनेगा भारत। अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है अडानी के खिलाफ। अडानी जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट किया है, लेकिन वो
जो दलाल हैं, दलालों की क्रिप्टो करेंसी है कि नया एक वो आया है, उसकी वजह से वो हुआ है, नहीं बाकी कुछ नहीं है, सारा सही होगा। हम तो दिल्ली में केजरीवाल ने कैसा काम किया 10 सालों में? केजरीवाल जी ने सबके लिए है ना भीख मंगवाई है, भीख मंगवाएगा और मंगवाता रहेगा। भीख के अलावा कुछ नहीं है यहाँ, भीख है यहाँ, भीख। क्योंकि यहाँ पे सारे राज्य इकट्ठित रहते हैं, इकट्ठित मतलब कोई यूपी, बंगाल, हरियाणा, देश, राजस्थान वगैरह सब सारे हैं यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए, लोगों से बातचीत करते करते रेलवे फाटक के पास हम लोग पहुँच गए हैं और ये जो छोटा सा हमने सर्वे किया है, निश्चित तौर पर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली वालों के दिल में क्या है और जो फाइनल रिज़ल्ट जब आएंगे किसको सत्ता सौंपेगी दिल्ली वाले, ये आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।